जय हिंद। स्वागत है जुनून एकेडमी समस्तीपुर में आपका। और जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने की कराई जाती है लिखित परीक्षा की तैयारी, जिसमें हम प्रत्येक दिन आपके लिए जीके जीएस के प्रश्न लाते हैं जो कि आर्मी जीडी, टेक्निकल और ट्रेडमैन, नर्सिंग सभी के होते हैं। आज स्पेशली जो है सो जीडी, नर्सिंग, टेक्निकल और ट्रेडमैन सभी के लिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है न ज़्यादा लो लेवल का है न ज़्यादा हाई लेवल का है। ये बीच का प्रश्न है जिसमें साइंस के क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, तो नर्सिंग टेक्निकल वाले भी इसको देख सकते हैं, स्पेशली फॉर जीडी तो है। उससे पहले चलिए शुरू करते हैं कि कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पे लगी हो तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पे लगी हो तो नेचर बदल जाता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे ई बुक जो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, ई बुक जो आपको स्पेशली फॉर आर्मी के लिए ही तैयार किया गया है, जिसमें जीके जीएस के प्रश्न दिए हुए हैं, इसको अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये आपको काफी यूजफुल होगा आर्मी के दृष्टिकोण से। पहला क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रथम नियम गति का, दूसरा नियम, तृतीय नियम या संवेग संरक्षण का सिद्धांत। 5 सेकंड का समय रहेगा आपके लिए, आप तेजी से जवाब दीजिएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर, संवेग संरक्षण का सिद्धांत इज द राइट आंसर। क्लियर है? दूसरा प्रश्न है, निम्न में कौन एक सेमीकंडक्टर है? निम्नलिखित में से कौन एक सेमीकंडक्टर है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ए और बी दोनों, डी पारा। क्या हो जाएगा इसका? ए और बी दोनों, यानी कि सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों जो है क्या है? सेमीकंडक्टर है। देखिए इस तरह के प्रश्न में ए बी रहेगा या इनमें सभी रहेगा तो ये उत्तर होने का ज्यादा संभावना रहता है। तीसरा, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? विस्थापन की परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? चाल, संवेग, त्वरण या वेग? क्या कहा जाता है इसको? वेग कहा जाता है। क्या? वेग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक कितना होता है? 50 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस? क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका। क्या? 100 डिग्री सेल्सियस। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3, Na2CO4, Na3NO2 और Na2CO5। क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। Na2CO3 धोबिया सोडा बोलते हैं इसको, धोने का सोडा। मंदता की SI मात्रक क्या होता है? मंदता का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड क्यूब, मीटर प्रति सेकेंड -4, मीटर प्रति सेकेंड -5, मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। क्या हो जाएगा? मीटर सेकेंड माइनस स्क्वायर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एल्युमिनियम धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? ऊर्ध्वपातन, विद्युत अपघटन, रासायनिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। एल्युमिनियम धातु किस विधि द्वारा निकाली जाती है? विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा। विद्युत अपघटन क्रिया द्वारा, बिल्कुल सही है। त्वचा का निर्माण किस प्रकार के कोशिकाओं से होता है? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, अधिचर्म, सेमोटिक? क्या हो जाएगा? त्वचा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाओं द्वारा होता है कह रहा है? अधिचर्म के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑक्सिलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? आम, अमरूद, टमाटर, नारियल। ऑक्जेलिक होना चाहिए, ऑक्जेलिक एसिड। क्या हो जाएगा? टमाटर। प्राकृतिक स्रोत क्या है इसका? टमाटर। क्या डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? डाल्टन का सिद्धांत क्या रहा? रासायनिक संयोजन नियम पर, भौतिक संयोजन नियम पर, अविकेंद्रित नियम पर, समायोजित नियम पर? डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है कह रहा है? उत्तर हो जाएगा आपका रासायनिक संयोजन नियम पर। रासायनिक संयोजन नियम पर। पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है? पाचन तंत्र में वसा का पाचन कौन करता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज? क्या हो जाएगा?
पाचन तंत्र में वसा का पाचन जो करता है लाइपेज करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12 शरीर में ईंधन का कार्य कौन करता है? प्रोटीन, ग्लूकोज, विटामिन, खनिज लवण। ईंधन का कार्य पूछ रहा है तो क्विक एनर्जी ईंधन देने का काम कौन करता है? ग्लूकोज करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति के लेंस का प्रयोग किया था किस प्रकार के लेंस का? निकट दृष्टि दोष के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, गोलीय लेंस। क्या हो जाएगा? मायोपिया या निकट दृष्टि दोष व्यक्ति को जो है वो अवतल लेंस लगाया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस लगाया जाता है। 15 तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान की वृद्धि से ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गति में वृद्धि होगी, गति में कमी, गति में कोई परिवर्तन नहीं है, गति में ध्रुवीकरण। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा गति में क्या होता है? वृद्धि हो जाता है, गति में वृद्धि। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? लीवर, मस्तिष्क, पैर, त्वचा। क्या हो जाएगा? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वो त्वचा होता है। क्या होता है? त्वचा। पानी का बर्फ में परिवर्तन किसके अंतर्गत आता है? रासायनिक परिवर्तन, सामान्य परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन, पानी का बर्फ में बदलना जो है भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। मानव शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ये आपके लिए HW है। मानव शुक्राणु में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 जोड़े, 46, 23 या 46 जोड़े। क्या होगा? इसका जवाब आपको देना है क्या? कमेंट बॉक्स में। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम हाइड्रोजन परऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा? बुझे हुए चूने का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? बहुत आसान प्रश्न है, आसानी से जवाब दे दीजिएगा इसका। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक सभी लोग जानते हैं, कूलम्ब होगा। इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु की जरूरत नहीं है। दो वस्तुओं के बीच आकर्षक बल को क्या कहा जाता है? त्वरण, विस्थापन, दूरी, गुरुत्वाकर्षण। क्या कहा जाता है? दो वस्तुओं के बीच जो आकर्षक बल होता है उसको गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान एवं भार पर, द्रव्यमान एवं वेग पर, द्रव्यमान एवं दूरी पर, दूरी एवं वेग पर। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान एवं वेग पर। द्रव्यमान एवं वेग पर सही है उत्तर। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित व्यक्ति किसका प्रयोग करता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, फोकल लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? 24 का हेलोफाइट, बायोफाइट, जीरोफाइट, टेरिडोफाइट। हेलोफाइटा, बायोफाइटा, जीरोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ए नंबर हेलोफाइटा इज द राइट आंसर। हेलोफाइटा। क्लियर है? चमगादड़ रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चमगादड़ जब उड़ते हैं तो उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पैरासोनिक तरंगे, पराश्रव तरंगे, श्रव तरंगे, प्रतिध्वनि तरंगे। 4 ऑप्शन है, उत्तर बताइए। पराश्रव तरंगे का उपयोग करते हैं। पराश्रव तरंगे का। क्लियर? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? चांदी, हीरा, लोहा, सोना। क्या हो जाएगा? सोना इज द राइट आंसर। क्लियर? 27 नंबर है कैल्शियम ऑक्साइड का आण्विक सूत्र क्या होता है? CHO, CaO, H2SO4, NO2। क्या हो जाएगा?
CaO, CaO इज द राइट आंसर। क्लियर है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा होता है? सोना, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी। ताप एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी होता है। ऑप्शन डी। क्लियर है? ताप एवं ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक अगर कोई होता है तो वो चांदी होता है। अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? अंडा देने वाले जानवरों को क्या कहा जाता है? अंडज, पक्षी, विहंग, खग। क्या कहा जाता है? तो अंडा देने वाले जानवरों को अंडज कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अस्तित्व में, वह कौन है? पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है, क्या कहलाता है? कहलाता है ऑप्शन परमाणु, मोल, अणु या प्रोटॉन। क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। अणु कहलाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की सचाल से अधिक हो जाती तो उसे क्या कहा जाता है? श्रव्य चाल, अश्रव्य चाल, पराध्वनिक चाल, अभिकेंद्रीय चाल। क्या हो जाता है? पराध्वनिक चाल। सुपरसोनिक विमान का नाम सुने होंगे, ध्वनि की गति से भी तेज चलता है। बल गुने विस्थापन बराबर क्या होता है? बल गुने विस्थापन बराबर वेग, दूरी, चाल और कार्य। क्या हो जाएगा? बल गुने विस्थापन बराबर होता है कार्य। ऑप्शन डी। बेंजीन किस प्रकार का हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त, असंतृप्त, संतुलित या असंतुलित? क्या हो जाएगा? बेंजीन जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 34 ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसकी गंध से होता है? CO2, O2, O3, COO2। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण किसकी सहायता से होता है? क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन की सहायता से होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है कह रहा है? संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, पेशी उत्तक या तंत्रिका उत्तक? क्या है? संयोजी उत्तक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वाष्पीकरण किस प्रकार की घटना है? वाष्पीकरण किस प्रकार की घटना? रासायनिक घटना, भौतिक घटना, सतही परिघटना, ऊपरी परिघटना? क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण, सतही परिघटना। 36 का हो जाएगा सी नंबर, सतही परिघटना। अगला है 37 नंबर। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 99U, 98U, 53U, 38U। क्या होगा? 98। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब बैरोमीटर का पारा अचानक नीचे गिर जाता है तो कौन सी मौसमी परिवर्तन होगा? वर्षा, आंधी तूफान, ताप में वृद्धि या बाढ़ आना? क्या होता है? जब एकाएक बैरोमीटर का पाठ्यांक नीचे गिर जाता है तो क्या होता है? आंधी और तूफान आता है। क्लियर है? लाइकेन को किस वर्ग में रखा गया है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेमरोगेम्स? क्या होगा? 29 का कह रहा है लाइकेन को किस वर्ग में रखा गया है? थैलोफाइटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नोबल धातु किसे कहा जाता है? नोबल धातु NaCaFeAu। NaCaFeAu नोबल धातु किसे कहा जाता है? Au को। किसको? Au को। ध्वनि डैश से उत्पन्न होती है? आवृत्ति से, कंपन से, दोलन से, विस्थापन से? ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? तो होती है कंपन से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाते दिखाई देती है? आकाश में तारे किस कारण टिमटिमाते दिखाई देती है? परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण परावर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन? क्या हो जाएगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारे क्या होते हैं? टिम 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 करते रहते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। दूध का घनत्व किससे मापा है? दूध की शुद्धता या घनत्व एक ही चीज होता है? टेकोमीटर, लेक्टोमीटर, आमीटर या फिर सेक्टोमीटर? तो लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता या घनत्व को मापते हैं। ठीक है।
ऑटोमोबाइल्स में यात्रा का दूरी को मापने के लिए किसका उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? पिकोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, आमीटर, ओडोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ओडोमीटर इज द राइट आंसर। सबसे अधिक विविधता किस प्रकार के जनन में होते हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, मुकुलन जनन या बीजाणु जनन? क्या होगा? क्या होगा? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में सबसे अधिक विविधता होती है। ठीक है। 46 स्तनधारी जानवरों का हृदय कितने कक्षा का होता है? 2, 3, 4, 5। स्तनधारी जानवर का जो हृदय जो वो होता है आपको 4 कक्षा का। कितने कक्षा का? 4 कक्षा का। किस संघ के प्राणी अगतिशील होते हैं? मेलास्का, सरीसृप, पेरिफेरा, एडीज। क्या हो जाएगा? तो पेरिफेरा संघ के प्राणी जो है अगतिशील होते हैं। क्लियर? 48 नंबर प्रश्न है, किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्लेटलेट्स को? किसको? डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी को। ठीक है। श्वेत रक्त कणिका को। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है? अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, गोलीय दर्पण, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण। क्लियर है? और उत्तल लेंस को कहा, उत्तल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। 50 नंबर, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र के वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना के पीछे, रेटिना के आगे, रेटिना के केंद्र पर या रेटिना के ऊपर? क्या होगा? हो जाएगा इसका 50 का ए, रेटिना के पीछे बनता है। इस तरह से 50 प्रश्न आपके हो चुके हैं पूरे। अब इसमें से जो है SW वाला जो भी प्रश्न उसका आप दीजिएगा जवाब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।